आप अपनी बुक को एक ट्रिप समझिए और अपने नोट्स को फोटोग्राफ्स की तरह ट्रीट करिए। ये जो अच्छे नोट्स होते हैं वो एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। चीजें आपको नोट्स बनाते बनाते ही याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। होता है ना कुछ बच्चों के साथ कि लिख कर चीजें याद होती हैं। सपोज कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। आप जब भी किसी टॉपिक का नोट बनाएंगे तो उसको इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि सपोज अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसके क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से पॉइंटर्स लिखूंगा। तो कभी भी जब आप अपने रेगुलर नोट्स बनाने जा रहे हैं, बिना बुक को 2 बार पढ़े नोट्स मत बनाइए। ये रहे मेरे नोट्स। मैंने एक डायरी के अंदर भी नोट्स बनाए। अगर आप ध्यान से देखो, मैं कहीं पे भी पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में पॉइंटर्स बनाते हुए चल रहा हूं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज वाला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या पर चर्चा करने वाला हूं, हाउ टू मेक नोट्स। ऑलमोस्ट सारे सेशंस के अंदर मैंने बच्चों को यही सवाल पूछते हुए देखा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। मतलब ये एक चीज है जो बच्चों के अंदर बहुत बड़ा डाउट है सिंस स्टार्टिंग टू लास्ट कि सर नोट्स कैसे बनाएं, लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, सर डिटेल्ड नोट्स बनाएं या पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं, सर नोट्स के अंदर हम क्या करें, पूरी बुक छाप दें या कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखें। सर जब बुक पढ़ने जाते हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, फिर हम सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का एक शॉर्ट में सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा और आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा कि नोट मेकिंग होती क्या है। अब एक सिनेरियो को इमेजिन करिए, ठीक है, कि नोट मेकिंग इज लाइक अ फोटोग्राफ। यहां पर इसका मतलब क्या है, नोट मेकिंग एक पिक्चर की तरह होती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक सिनेरियो बताता हूं मैं कि सपोज आप कहीं किसी ट्रिप पर गए हुए हैं और आप 2 दिन की ट्रिप पर गए हैं। तो क्या 2 दिन की पूरी वीडियो आप अपने पास बनाकर रखते हैं? नहीं सर। जब हम ट्रिप पर जाते हैं तो कुछ की पॉइंट्स पर जब हम होते हैं तो वहां पर हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं या शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपने पास रख लेते हैं। अब से फॉर एग्जांपल आप 1 साल के बाद उसी ट्रिप की उस फोटो को देखेंगे तो क्या आपको वो पूरी ट्रिप याद आ जाएगी? हाँ सर, आ जाएगी। क्या आप एक शॉर्ट वीडियो को देखेंगे तो क्या आपको पूरी ट्रिप की ग्लिम्स याद आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। होता है ना कि हम 5-5 साल पुरानी भी कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो हमें वो पूरा दिन या पूरा मूवमेंट याद आ जाता है। दैट इज व्हाट नोट्स आर। नोट्स आर लाइक फोटोग्राफ्स। आप अपनी बुक को एक ट्रिप समझिए और अपने नोट्स को फोटोग्राफ्स की तरह ट्रीट करिए। बुक एक पूरी ट्रिप हो गई और नोट्स आपकी फोटोग्राफ है। मतलब आपके नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि नोट्स देखकर आपको पूरी चीजें याद आ जाए। आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली पूरा चैप्टर याद होता है, बस नोट्स वो की पॉइंट्स होते हैं, वो की मूवमेंट्स होते हैं जो आपको सारी बातें याद दिला देते हैं। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप नोट्स बनाने के लिए बैठे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि नोट्स फोटोग्राफ्स की तरह होते हैं। आप पूरी ट्रिप की वीडियो नहीं बनाकर रखेंगे, आप की मूवमेंट की फोटोग्राफ्स लेंगे। सेम तरीके से आप पूरी बुक को नहीं छापेंगे, आप सिर्फ की पॉइंटर्स को अपने पास लिख कर रखेंगे। अब नोट्स बनाना जरूरी क्यों है? तो देखो, 2 छोटी सी बातें। अच्छे नोट्स एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। पता है एक टॉपर क्यों है? क्योंकि वो एग्जाम में सारे पॉइंट्स लिख कर आ पाया। एक एवरेज बच्चा एवरेज इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए है क्योंकि वो एग्जाम में शायद सारे बातें नहीं लिख कर आ पाया। आता उसको सब कुछ है बट वो एग्जाम में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मे बी वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं कर पाया होगा, या वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो मिस आउट कर गया इतनी सारी बातों के बीच में। राइट सर। तो ये जो अच्छे नोट्स होते हैं वो एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होते हैं। और देखिए भाई, गुड नोट्स इज इक्वल टू गुड मार्क्स। सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब नोट्स सर किस प्रकार से बनाएं? क्योंकि सर हम लेक्चर्स देखते हैं तो क्या तब नोट्स बनाएं या फिर लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाएं? तो देखिए, नोट्स को जनरली मैं 2 टाइप से बाइफरकेट कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होते हैं हमारे रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स कौन से होते हैं? जब हम कोई लेक्चर देख रहे हैं और क्लास में टीचर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं या वो बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो लेक्चर देखते समय हम जो नोट्स बनाते हैं, दोज नोट्स आर नोन एज रनिंग नोट्स, क्योंकि वो लगातार बनते जाते हैं। ये कहलाते हैं रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स जनरली रफ होते हैं, बहुत ही शॉर्ट होते हैं और बहुत ही क्रिस्प होते हैं। यहां पर हम जनरली क्या करते हैं कि टीचर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बताती है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है सर। हमारे जो रनिंग नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास के दौरान अपने रिदम को बनाकर रखने के लिए, और क्लास में टीचर ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई उसको एक जगह पर कंसाइज करने के लिए, क्योंकि कई बार टीचर ऐसी बातें बता देते हैं जो बुक के अंदर नहीं होती हैं। तो उन चीजों को जब आप लेक्चर देखते हुए लिखते हैं तो उनको बोलते हैं रनिंग नोट्स। अब ये रनिंग नोट्स कंप्लीट नोट्स नहीं होते हैं। जनरली ये जो रनिंग नोट्स होते हैं ये कंप्लीट नोट्स नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई होती हैं।
फिर होते हैं हमारे एक रेगुलर नोट्स। रेगुलर नोट्स कौन से होते हैं? जो आप खुद बनाते हैं आफ्टर रीडिंग बुक। रेगुलर नोट्स कौन से होते हैं? जो आप खुद बनाते हैं बुक को पढ़ने के बाद। ये काफी ज्यादा डिटेल्ड नोट्स होते हैं और ये सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सर अब हमें इनमें से कौन से नोट्स बनाने चाहिए, रनिंग नोट्स या रेगुलर नोट्स? हम इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। जब भी आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, से फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, जब भी आप लेक्चर देखने बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि टीचर जो भी बता रहा है उसको बहुत शॉर्ट में एक माइंड मैप की तरह ड्रॉ करके रख लें। इससे क्या होगा, आप लेक्चर में कनेक्ट कर पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि लेक्चर में कब क्या क्या बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ टीचर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जब आप बुक रीड करें तो बुक रीड करने के बाद आप जब खुद के नोट्स बनाएं तो इन रनिंग नोट्स में से एक्स्ट्रा पॉइंटर्स को वहां पर मेंशन कर लीजिए जिस टॉपिक में वो आने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके ये जो फाइनल नोट्स बनकर रेडी हो रहे हैं दे आर गोना हेल्प यू अ लॉट। और 2 बार नोट्स बनाने से पता है फायदा क्या होगा, चीजें आपको नोट्स बनाते बनाते ही याद हो जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। होता है ना कुछ बच्चों के साथ कि लिखकर चीजें याद होती हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगी। रनिंग नोट्स बनाने का फायदा क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेक्चर के टाइम पे बोर नहीं होते, लेक्चर में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको एक पूरा सीक्वेंस याद रहता है। होता है ना कई बार कि सर पहले क्या बताया था हम भूल गए, लेकिन आपके पास अगर रनिंग नोट्स हैं आपको सब याद रहेगा। डिटेल नोट्स का फायदा क्या है, रेगुलर नोट्स का फायदा क्या है कि आपके पास डिटेल नोट्स है जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी मेंशन है, बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी मेंशन है। अब आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट रेडी हो गया है कि एग्जाम में आप एक आंसर को बेहतर तरीके से लिखकर आ सकते हैं। ठीक है सर, अब नोट्स बनाते टाइम हम किन बातों का ख्याल रखें? पहली चीज, मैंने जैसा आपको सबसे पहले ही बताया कि नोट्स आर लाइक फोटोग्राफ्स, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। बुक में बहुत सी फालतू बातें होती हैं, हमें सब कुछ पेपर में लिखकर नहीं आना होता है। नोट्स को कुछ इस तरीके से बनाइए कि वो आपके आंसर्स हैं। जैसे आप सपोज कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। आप जब भी किसी टॉपिक का नोट बनाएंगे तो उसको इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि सपोज अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसके क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से पॉइंटर्स लिखूंगा, वही पॉइंटर्स आपके नोट्स में होने चाहिए। दैट्स इट, कोई इधर उधर की कहानी नहीं, कोई फालतू बातें नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरे पास एक मेरी बुक का पैराग्राफ है, ये क्लास 12th हिस्ट्री का एक पैराग्राफ है, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यूजलेस हैं, जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरे काम में नहीं आने वाली हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस पूरे पैराग्राफ से सिर्फ वो पॉइंटर्स निकालूंगा कि अगर इस टॉपिक के ऊपर सवाल आया तो मैं कौन कौन से पॉइंटर्स लिखकर आने वाला हूं। देखिए, हड़प्पन सीन्स यूजली हैव अ राइन ऑफ राइटिंग, ये सारी बातें मुझे नहीं लिखनी है, मुझे स्क्रिप्ट के बारे में लिख के आना है। तो देखो भाई, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। एक पॉइंट मेरा हो गया। द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इट वॉज नॉट अल्फाबेटिकल, ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं होती थी। इसी के साथ साथ इसमें कई सारे साइंस होते थे, 375 से 400। चौथा, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल सही सर। पांचवा, ये स्क्रिप्ट कहां कहां पर लिखी जाती थी सर, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये रही, राइट सर, राइट सर। और साथ में आखिरी मेरे पास एक पॉइंट है, कि हमें राइटिंग देखने को मिलती है धोलावीरा के एक बोर्ड से। इतना पार्ट और बीच का ये पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। ये कहानी इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। इस टॉपिक में से मैंने ये पार्ट छोड़ दिया, ये पार्ट छोड़ दिया, ये पार्ट छोड़ दिया, मैंने सिर्फ वो पॉइंटर्स उठाए जो मैं आंसर में लिखकर आने वाला हूं। यही तो नोट्स होते हैं। दिस इज व्हाट नोट्स इज, कि आप फालतू बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ वही पॉइंट्स उठाइए जो आप आंसर में लिखकर आएंगे अगर सवाल पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट, नोट्स कभी भी पहली रीडिंग में मत बनाओ, प्लीज इस बात का खास ख्याल रखिए। क्या बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार पहली बार ही बुक पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाने शुरू कर दिए। भाई पहली बार में सब जरूरी लगेगा, कभी भी नोट्स पहली रीडिंग में आप नहीं बनाएंगे। तो सर नोट्स कब बनाने चाहिए? एटलीस्ट 2 रीडिंग्स आर मस्ट। जब तक आप एक चैप्टर की 2 रीडिंग, और मैं तो कहूंगा 3 रीडिंग ना कर ले, नोट्स मत बनाइएगा, नहीं तो आपको सब कुछ जरूरी लगेगा और आप एक दूसरी बुक अपनी कॉपी में छाप देंगे। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ ही नहीं आएंगे। तो कभी भी जब आप अपने रेगुलर नोट्स बनाने जा रहे हैं, बिना बुक को 2 बार पढ़े नोट्स मत बनाइए। तीसरा पॉइंट, सिंपल भाषा का इस्तेमाल कीजिए, एकदम सिंपल भाषा। आपके नोट्स हैं, आपको समझ में आना चाहिए, किसी और को नहीं। सिंपल भाषा का इस्तेमाल कीजिए। सिंपल भाषा से क्या होता है, जब हम सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आंसर लिखते समय वो सिंपल भाषा में याद रहती है और हम आंसर को भी आसानी से लिखकर आ सकते हैं।
सिंपल पॉइंटर्स बनाइए। नोट्स को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, जैसे ये पूरा पैराग्राफ में, बट मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स बना दिए, इनको पॉइंट्स में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स हमें इजी रहता है याद करने के लिए। पैराग्राफ दिमाग को लगता है बहुत बड़ा है, पॉइंट्स रहता है ना तो वो इजी रहता है पॉइंट वाइज। हमेशा नोट्स को सिंपल और पॉइंट वाइज बनाएंगे। कभी भी नोट्स में पूरे वर्ड्स कोशिश कीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो मत लिखिए। अगर कोई वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना ETC या EX, तो आप ऐसे एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को शॉर्ट बनाने के लिए। दूसरी चीज आप जब PYQs वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथ ही साथ नोट्स को बनाते समय फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैंने क्या बोला, पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि बुक में भी पैराग्राफ में ही चीजें होती हैं, दिमाग पैराग्राफ को उतना जल्दी नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, बट कोई भी चीज पॉइंटर्स में होती है या फ्लो चार्ट डायग्राम में होती है हम उसको जल्दी याद कर पाते हैं। नोट्स को कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में बनाए। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे नोट्स का एक, मेरे खुद के नोट्स हैं ये, उसका एक मैंने फोटो यहाँ पे डाला हुआ है। आप अगर ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल टॉपिक डाला, नोट्स बनाए पॉइंटर्स में। आप कहीं भी पैराग्राफ नहीं देखेंगे, पॉइंटर्स में मैंने प्लेन पेपर का इस्तेमाल किया है और सारे नोट्स बनाए हैं। ये रहे मेरे नोट्स। मैंने एक डायरी के अंदर भी नोट्स बनाए। अगर आप ध्यान से देखो, मैं कहीं पे भी पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में पॉइंटर्स बनाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, आप इस तरीके से ही नोट्स बनाएंगे। लुक एट दिस, मैं हर जगह फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट सिंपल क्रिस्प तरीके से नोट्स बना रखे। अब जैसे ये एक टॉपिक है क्लास 12th हिस्ट्री का, द रायाज एंड द नायकास। एक सेकेंड रुककर आप लोग इस पूरे टॉपिक को रीड कीजिएगा, ठीक है। अब जब आपने रीडिंग कर ली तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। अब इसी चीज को रीड करके और फिर देखिए कि मैंने इसी दोनों पैराग्राफ को कैसे नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया। ये है मेरे नोट्स इसी पैराग्राफ से, दीज आर माई नोट्स। सिंपल मैंने ये दो इतने शॉर्ट पॉइंट में इस पूरे पैराग्राफ को लिख लिया है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, तो भाई मुझे पता है कि मुझे इसको इस तरीके से तैयार करना है कि मैं इसको एग्जाम में लिख कर आ पाऊं। दीज आर माई नोट्स, शॉर्ट सिंपल क्रिस्प। फ्लो चार्ट कहीं पर भी मैंने पैराग्राफ्स नहीं लिखे हैं, सिंपल पॉइंटर्स बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। बात समझ है। कई बार क्या होता है, हम नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाने के बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें लगानी होती है। दिस इज हाउ मेरी डायरी के अंदर मैंने स्टिकी नोट्स यूज किए हैं, ऊपर चिपकाया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी में लिख ली। मेरे को कहीं पर भी कुछ ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए। कुछ शॉर्ट पॉइंटर्स, ब्लैंक शीट्स का इस्तेमाल कीजिए नोट्स बनाने के लिए, उसमें आपको ज्यादा आजादी मिलती है क्रिएटिविटी करने के लिए। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि कलर कर दो, बहुत सारे कलर के पेन ले लो, मतलब आपके पास स्पेस होता है फ्लो चार्ट्स और डायग्राम बनाने का। नोट्स को बहुत सजाकर नहीं बनाना। आप कहीं पर भी देखोगे मैंने नोट्स को कहीं पर भी बहुत सजाकर नहीं बनाया है। मैंने कॉपी में सिंपल नोट्स बनाए हैं, एक ही प्रकार के पेन का यूज किया है, टॉपिक लिखा और मैंने सारी चीजें इस तरीके से लिख ली हैं। ठीक है सर, आप नोट्स को रफ फॉर्म में सिंपल तरीके से बनाइए, कोई कंप्लीट सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है, ग्रामर वगैरह पे फोकस नहीं करना है। बी प्रिसाइज, नोट्स को शॉर्ट रखिए, पैराग्राफ मत लिखिए, फ्लो डायग्राम्स और चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने उन नोट्स को कोशिश कीजिए कि जब भी आप PYQ सॉल्व करें तो वहां पर क्वेश्चन ऐड कर लें, या अपने नोट्स को ऐसा बनाइए जो एग्जाम में हेल्प करे। इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं। मैंने क्या बताया कि जब भी नोट्स बनाएं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके वो नोट्स आपका आंसर है। कि सपोज इस टॉपिक से मेरा कोई क्वेश्चन आया तो मेरे नोट्स को एज इट इज मैं आंसर में लिख कर आ सकता हूं क्या, उसको प्रिसाइज बनाइए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको अपने एग्जाम के साथ अलाइन कीजिए। जो सिलेबस आपका है और जो PYQs हैं, नोट्स को उसके हिसाब से बनाइए। जो टॉपिक्स आते ही नहीं है, जो टॉपिक्स यूजलेस है, उनको छोड़िए ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाकर रखिए ना, क्योंकि लास्ट मिनट में आप पूरी बुक नहीं रट सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको उन्हीं चीजों को पढ़ना है जिससे बार बार सवाल आए हुए होते हैं, सो दैट अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको अटेम्प्ट करके आ पाए। एंड कोशिश कीजिए कि ब्लू पेन, नॉर्मली ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल होता है, आप ब्लू पेन अकेला भी यूज कर सकते हैं और ब्लू के साथ आप एक रेड पेन रख लीजिए बहुत के लिए। रेड पेन क्यों रखना है, टॉपिक्स को मार्क करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि साहब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, या ये जो डेट है ये मैं बार बार भूल जाता हूं, या ये जो फैक्ट है इसको मुझे वापस से रिवाइज करना है। तो जो फैक्ट्स हैं आप उनको रेड कलर से हाईलाइट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नोट्स में भी आप क्या करेंगे कि एग्जाम से पहले सपोज कोई फैक्ट कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, ये सब देखना है, डेट्स को आप फटाफट रिवाइज कर लें। सिर्फ इतनी थोड़ी सी चीज अगर आप कर लेंगे मेरी जान, आपके बेहतरीन नोट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और देखो, नोट मेकिंग एक कला की तरह होता है, नोट मेकिंग एक स्किल की तरह होती है। आप जितना ज्यादा
नोट मेकिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने अच्छे नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। कोई एक बार में अच्छे नोट्स नहीं बना सकता, और नोट्स बनाने की कोई एक टेक्निक भी नहीं है, सबके अपने अलग नोट्स होते हैं। 10 बच्चे नोट्स बनाएंगे, 10 अलग नोट्स बनाएंगे। बट अगर आप इन बेसिक चीजों का ख्याल रखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपके नोट्स बहुत बढ़िया बनेंगे और वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाएगा कि आप क्या नोट मेकिंग के लिए इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते थे, एंड अगर नहीं करते थे तो अब से आप नोट मेकिंग करने वाले हैं, एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच पीपल, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।